नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, इंडिया दी मोदी क्वेश्चन। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री आज दो दो कारणों से न्यूज पर है। पहला कारण तो इसलिए है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में शोकेस किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कैसी बात हो गई, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हैं और फिर इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं अपने ही पार्लियामेंट में। तो क्या ये उनकी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर के द्वारा जो पार्लियामेंट रन करते हैं, क्या उनको अपमानित किया जा रहा है? तो एक सवाल, इस ये जो मिथ बना हुआ है इसको क्लियर करेंगे। दूसरी तरफ और एक न्यूज आई है, ये क्या है? बीबीसी पर दोस्तों 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस लगा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी को समन भी कर दिया है। दोस्तों, ये इतना पैसा है कि बीबीसी को कमाने में करीबन 5 साल लग जाएंगे, और वो भी कंसिस्टेंट इनकम रहा तो। उनकी तो इनकम गिर रही है, तो बड़ी मुसीबत की बात है। तो क्या है ये सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे। साथ ही साथ डिफेमेशन केस क्या होता है, आईपीसी के सेक्शन 499, 500, इन पर भी चर्चा करेंगे। और ये सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे, सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन, लिबल, और ये सारे टर्म्स होते हैं, ये सब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही न्यूज हैं, दोनों आज के न्यूज हैं, दोनों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी आपको बता देता हूं, अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं। बस 10 दिन बचे हैं बैच स्टार्ट होने में। 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। ये तभी मिल रही है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तभी होता है प्राइस ड्रॉप। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन फॉर्म आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें फॉर्म मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन करने के लिए। जाइए, लिंक दबाइए, आपको सीधा वो पेज पे ले जाएगा। वहां पे KC10 कोड लगा दीजिएगा, प्राइस ड्रॉप मिल जाएगा। दोस्तों, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कवरेज है, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ मिल रहा है। 1 जून से बैच स्टार्ट है, यानी एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लिया और कुछ नहीं चाहिए, हिंदी माध्यम में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो बैच भी ला रहे हैं। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, केवल 7,999 रुपए। यूज दी कोड KC10। आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अन्य कुछ सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इशू क्या है? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया दी मोदी क्वेश्चन, ये ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में स्क्रीन होने वाला है, जो कि कैनबेरा में मौजूद है। तो कैनबेरा में पार्लियामेंट में स्क्रीन किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में इसको लेजिस्लेचर के लोग स्क्रीन करवाने वाले हैं। कैसे लोग हैं? एक तरफ बुलाते हैं प्रधानमंत्री को, दूसरे तरफ इस प्रकार से उनकी आप देखें तो क्या उनको अपमानित किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में बहुत सारे स्पेसेस हैं, बहुत सारी खाली जगह है जो कि वो भाड़े पे देते हैं। जिसको मर्जी जो करना है वहां पे विद इन दी लॉ कर सकता है। तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उन्होंने एक लोकेशन, एक इलाका हायर पे, रेंट पे दे दिया, जहां पे जाके एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके खिलाफ भारत में FCRA के ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, और भी अन्य संस्थाएं हैं, ये सब मिलके इन्होंने पैसे जमा किए, जाके भाड़े पे ले लिया और कहा यहीं पर हम दिखाएंगे सबको इंडिया दी मोदी क्वेश्चन। और सबको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट दिखा रही है, ये कैसी बात हो रही है? तो इसमें ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की करतूत है, और साथ में अन्य कुछ लोग भी हैं जो इसको शोकेस कर रहे हैं। खैर, उनका संवैधानिक हक है वहां पे, तो वो करें, बिल्कुल सही बात है, करो। दूसरी तरफ दोस्तों, न्यूज क्या आया है? बीबीसी को सू किया गया है 10,000 करोड़ के डैमेजेस के लिए। डिफेमेशन केस एक गुजरात के NGO ने फाइल किया है, कहा है इस कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री के द्वारा। उन्होंने कहा है कि बीबीसी जो कि मीडिया हाउस है, उन्होंने कुछ कास्टिस्ट स्लर फैलाया है, PM मोदी को डिफेम किया है, मानहानि, और साथ साथ जो भारत की जुडिशरी है उसको भी डिफेम किया है, भारत के लोगों को भी डिफेम किया है। क्या है ये पूरा मामला? दोस्तों, जो ग्राउंड फॉर डिफेमेशन है आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे ये ब्रिटिश सरकार की ऑथेंटिक फाइंडिंग है। ये डॉक्यूमेंट्री को ऐसा लगता है कि इनके पास जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उससे भी ऊपर है, उससे भी ज्यादा इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो क्या ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठाया जा रहा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की मानहानि नहीं है? साथ ही साथ उन्होंने कहा है ये भारत को डिफेम किया जा रहा है, और इसके लिए इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया है। अब दोस्तों, यहां पे आप देखिए बीबीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और इसमें आप देखेंगे टोटल सरप्लस कितना है। 2021 में 227 मिलियन, 2022 में और कम हो गया है, 206 मिलियन है। 206 मिलियन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड
दोस्तों 6 मिलियन पाउंड कितना होता है? 2126 करोड़। कितना कितना है यहाँ डिफेमेशन? 10,000 करोड़। दोस्तों अगर इसी प्रकार से गिरता भी रहा ये इनकम तो 5 साल में भी बीबीसी नहीं चुका पाएगी। खैर ये सारी बातें तो अब जो हमारी अदालत है वो फैसला करेंगी। फिलहाल हमारे लिए एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन क्या होता है? दोस्तों इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 500 में डिफेमेशन को लेकर के लॉ बनाया गया कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन होगा उसके लिए क्या सजा होगी। तो 2 साल की सजा रखी जाती है यदि क्रिमिनल डिफेमेशन हो गया। अब आप पूछेंगे सर ये सिविल डिफेमेशन क्रिमिनल डिफेमेशन क्या है? मैं बताता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले जान जाते हैं आईपीसी के सेक्शन 499 में डिफेमेशन क्या है। दोस्तों उसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शब्दों के द्वारा, बोल के, लिख के, साइंस के द्वारा, किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को हानि पहुंचाता है, उसकी जो मान है, उसकी जो इज्जत है, यदि उसको कम करता है तो वो डिफेमेशन है। तो सेक्शन 499 में आपको ये 2 टर्म्स दिखेंगे, लिबेल और स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब मौखिक रूप से शब्दों के द्वारा, सांकेतिक रूप से संकेत करके या शरीर से कुछ भी मुद्राएं बना के, ध्वनियों के द्वारा, किसी भी प्रकार से यदि किसी की जो इज्जत है उसको कम किया जा रहा है तो दैट इज स्लैंडर। लिबेल क्या होता है? लिख के, ड्राइंग बना के, कार्टून बना के, फिल्म बना के, अगर हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें, पुतला कुछ वैसा बना दिया जाए, लिख कर अखबार में कुछ ऐसा छापना, कुछ ऐसी फोटो बना देना, सिनेमा बनाना, है ना, इस प्रकार से चित्रों के रूप से यदि किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? लिबेल या फिर अपलेख, स्लैंडर या फिर अपवचन। तो इन दोनों तरीकों से आईपीसी सेक्शन 499 कहती है इन तरीकों से आप किसी को डिफेम कर सकते हैं। अब यदि डिफेम कर दिया तो दोस्तों 2 प्रोविजन दिए गए हैं। यूजुअली लोग एक साथ जब मुकदमा करते हैं ना डिफेमेशन का, दोनों लगाते हैं कि इस पे सिविल भी लगाओ क्रिमिनल भी लगाओ। सिविल डिफेमेशन क्या होता है? सिविल डिफेमेशन में दोस्तों जिस पर लगाया जा रहा है कि इसने मुझे डिफेम किया, मेरी मान हानि की, तो इससे मैं सिर्फ पैसे मांगता हूं। क्रिमिनल डिफेमेशन में मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, इस व्यक्ति ने ना मुझे जो नुकसान पहुंचाया है पैसों से इसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसको 2 साल तक जेल में डालना, दैट इज क्रिमिनल डिफेमेशन। तो सिविल डिफेमेशन में जो व्यक्ति डिफेम हुआ है वो हाई कोर्ट चला जाएगा या सबऑर्डिनेट कोर्ट चला जाएगा और कहेगा इस व्यक्ति से मेरे रेपुटेशन को डैमेज हुआ है, इसका इतना पैसा लगेगा, जेल सेंटेंस की मैं मांग नहीं करता। क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या होता है? इस व्यक्ति को जेल भी भेजेंगे। तो दोस्तों यूजुअली लॉयर्स क्या करवाते हैं? दोनों ही फाइल करवाते हैं, दोनों लगाते हैं, सेक्शन 499 वाला भी 500 वाला भी, और फिर जजेस डिसाइड करते हैं कौन सा वाला लगाया जाए, कौन सा अप्रोप्रिएट है, किस प्रकार का डिफेमेशन किया गया है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, पर उससे पहले आपके लिए आज का सवाल है, आर्टिकल 19(2) में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाया जा सकता है। इनमें से कौन कौन से हैं वो? ए डिफेमेशन, बी इंसाइटमेंट, सी डिसेंसी, डी ऑल ऑफ द अबव। जरा बताइएगा आर्टिकल 19(2) के अंदर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाया जा सकता है। दोस्तों अग्निपथ बैच केवल 10 दिन बच रहा है, 7,999 रुपए अपने हाथ से ना जाने दें। एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। यूज द कोड KC10 फॉर द प्राइस ड्रॉप। और साथ साथ आप अगर हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो बोध बैच के लिए एनरोल करें। सेम 7,999 रुपीज में मिल रहा है। इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, साथ साथ हम पढ़ाने भी वाले हैं। 1 जून से अग्निपथ बैच स्टार्ट हो रहा है तो मौका दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कुछ दिन बाद ये सोल्ड आउट हो जाएगा, फिर हम आपको नहीं दे पाएंगे, फिर अगला साइकिल बाद में आएगा। तो अपने हाथ से मौका गुजरने ना दें, जल्दी से जाएं, सब्सक्रिप्शन ले लें, हिंदी में बोध बैच में ले लें। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना है तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं 2,999 रुपए में। मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है 2,499 रुपए में। दोनों में कोड यूज करें KC10। साथ साथ ये हमारा टीम है पाथफाइंडर का जो आपको अग्निपथ पढ़ाने वाला है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाएगा। साथ साथ पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी जरूर देखिए। हिंदी माध्यम के यूपीएससी टॉपर से भी आपकी हम मुलाकात करवा चुके हैं, वो भी देखिए। और साथ साथ हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें जरूर फॉलो करें।